मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस मुकाम पर शिवानी कुमारी हैं, यूट्यूब से कितना रुपए कमा लेती हैं? आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो करते हैं, उम्मीद क्या करते हैं? शिवानी नॉमिनेट हो गई हैं तो आप समझोगे नहीं, हम लोगों के पैर से जमीन खिसक गई थी। शिवानी के लहजे में बताइए, वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? भैया सब लोग हमें वोट दो, हम बिग बॉस के घर में हैं और जीत के आइबे। ये जीत सिर्फ माई नहीं हुई है, ये जीत उन सभी लड़कियों की हुई है जो अब जैसे शिवानी का उसमें एज जर्नलिस्ट रोल पहले मिल रहा था, तो शिवानी का भैया यो हमसे नहीं हुई है हैं, यो हमसे नहीं थी, हमें मेन रोल दो, साइड रोल नहीं चाहिए, ऐसे ही डायरेक्ट बोल दो। गांव की खुशबू से बिलोंग करने वाली, गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई शिवानी कुमारी बचपन में ही बाप का साया सिर से उठ गया, माँ का दबाव, साथ में भाई की जो ताकत होती है वो भी उसके साथ नहीं थी, केवल और केवल उसके पास संघर्ष था। और उस संघर्ष के बलबूते आज शिवानी कुमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले सबसे बड़े इंटरटेनमेंट के शो बिग बॉस सीजन 3 में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। मेरे साथ उनके कामकाज को देखने वाले मैनेजर साहब वो उनके मौजूद हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार उनका व्यक्त करता हूँ। कैसा लग रहा है शिवानी कुमारी अब तो गांव से निकल के बिग बॉस सीजन 3 में खेल रही हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि फाइनल शिवानी जीत रही। चलिए, अभिषेक जी, आपकी सबसे पहले मुलाकात कब हुई थी शिवानी से? 2020 आफ्टर लॉकडाउन, जुलाई के आसपास। वो मैं इंस्टेंट जानना चाहता हूँ कि क्या मुलाकात का क्या दौर था, कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे जान पहचान? हमारा जिला है कानपुर देहात और शिवानी का है औरैया, तो औरैया और कानपुर देहात के बॉर्डर पे ही हम रहते, झिंझक कस्बा में। तो हमारा घर शिवानी के यहाँ से 28 किलोमीटर दूर। तो हम अपने जिला के शायद उस समय पहले ऐसे यूट्यूबर थे जिसके चैनल पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हों 2020 की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमें पता था कि यार हमको जो नॉलेज है, जो जानकारी 2000 एक्सपीरियंस 2 साल का, सॉरी, तो वो शिवानी को देखते थे कि हाँ लड़की काम कर रही, लोग जानते पहचानते हैं टिकटॉक से, लेकिन कमाई कुछ 2 पैसा भी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो चीज़ें मैंने पता की। तो मैंने चलो, हमें लगा कि शिवानी व्लॉगिंग के फील्ड में एक देसी कल्चर के सेक्शन को लेते हुए कोई कर नहीं रहा ये काम और कोई जानता भी नहीं, और शिवानी के अंदर वो कला, वो टैलेंट हमें दिखी, जो 25-30 सेकंड की वीडियो बनाती थी, एज ए व्लॉगिंग ही बनाती थी, लेकिन उनको पता नहीं था व्लॉगिंग क्या होता है। तो मैंने इसी के सिलसिले में उनसे बात की जाकर। यानी आप स्वयं मिलने आए थे? हाँ, मैं स्वयं। इसके बाद आपने उनको सारी चीज़ें बताई कैसे आपको वीडियो बनाना है। अभी बिग बॉस में शिवानी कुमारी खेल रही हैं, हाल ही में उनका नॉमिनेशन हो गया था और सुनने में आया था शिवानी कुमारी अब बहुत जल्दी बिग बॉस के घर से बाहर हो जाएंगी, तो क्या स्ट्रेटेजी लगाया आप लोग, कैसे रोक पाए उनको? नहीं, हमारे जो टीम हमने अभी बनाई है, टीम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। तो जैसे ही रात 10:30 बजे पता चली, सब लोग जुट गए एकदम से, चाहे वो गांव में जो हैं, जो लोग, जो गोरीलाल भैया हैं, और यहाँ पे हमारे साथ प्रदीप, अक्षत, सीटू भैया हैं, और भी हैं, सब लोग हमारे हैं। एक छोटे भाई हमारे बैठे हैं, देखो लखनऊ के लोग आए हैं। तो इन सभी लोगों ने बहुत एकदम जुट गया, बिल्कुल सभी लोगों तक, हम लोगों को बस ये था संदेश पहुंचाना है लोगों तक, संदेश लोगों तक पहुंचाना है। वो खुद शिवानी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो सब अपना देख लेंगे, तो वही हुआ। शिवानी कुमारी बिग बॉस के जिस गेम में पहुंची हैं, जिस एंटरटेनमेंट के एक बड़े से शो में पहुंची हैं, आप बखूबी जानते हैं इस बात को कि वहाँ पर पूंजीपति लोग पहुँचते हैं और इतना आसान रास्ता नहीं होता है वहाँ पहुँचने का। क्या कभी आपको ऐसी उम्मीद थी कि कभी बिग बॉस जैसे बड़े शो में शिवानी कुमारी पहुँच पाएंगी, जो हेलो फ्रेंडा करके वीडियो बनाती है गाँव में, लोग उसका एक मीठी सी मुस्कान लोगों के साथ में जुड़ी होती है, क्या कभी लगा था इतने बड़े शो में पहुँच पाएंगी? बिग बॉस का तो हमें नहीं लगा था, लेकिन हमें ये लगा था उस लेवल की कॉल आ सकती है। लेकिन शिवानी हमेशा बिग बॉस बोलती थी। आप पहले के इंटरव्यू देखिए शिवानी के, 1-2 इंटरव्यू पढ़े जिसमें शिवानी बोला कि हम बिग बॉस में जाना चाहते हैं और उस लेवल का हम काम करना चाहते हैं, तो वो सच हो गया। लेकिन हमें ये लगता था कहीं ना कहीं से बड़ा ऑफर आ सकता है। शिवानी कुमारी अभी जब बिग बॉस में गई तो पहला रिएक्शन क्या था, मतलब पहली सूचना कैसे मिली कि इनका सिलेक्शन बिग बॉस में हो गया है और आप लोगों को सूचना मिली, तो और फिर रिएक्शन क्या था आप लोग का?
और पहले उनकी देखो जियो सिनेमा वालों से कांटेक्ट हमारे पास पहले से था, अच्छा। तो उन्होंने कॉल की कि बस शिवानी से ऐसे रैंडम बात करनी है, बिग बॉस का शो आ रहा है उसी सिलसिले में बात करनी है। अच्छा, वो बताते नहीं कि हम ऑडिशन लेना है। तुमने ठीक है। अच्छा, हम इतना तो जानते हैं इस फील्ड में 4-5 साल हो गए कि ठीक है, वो जज करते हैं कि ऐसा भी नहीं कि गांव से तो किसी को भी उठा भी लेंगे, वो जज करते हैं, सोचने समझने की क्षमता है उसके पास। तो मैं शिवानी को कॉल किया ना, शिवानी देखो वो बातचीत करना चाहिए लेकिन वो ऑडिशन है तो प्रिपेयर रहना, कल 12 बजे की हम मीटिंग करवा रहे हैं आपकी। उन्होंने हमको बोल दिया कि आप नहीं रहेंगे उसमें, अकेले ही रहेंगे। तो शिवानी ने अच्छे से उनको टैकल किया, डिफेंस किया, सारे क्वेश्चन जवाब अच्छे से दिया, और अगले दिन भी उन्होंने किया। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद में 3 ऑडिशन कुल मिला के उनके हुए। उसके बाद फाइनल हो गया कि हाँ शिवानी को जाना है। तो मतलब बहुत एक्साइटेड, तो बाद में मतलब पुरानी यादें आने लगी यार, कहाँ से आप लोगों ने संघर्ष किया हुआ, लोगों ने क्या कहा, आज सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन हो गई। ये जो शिवानी कुमारी ऑफिशियल चैनल है आपने ही क्रिएट किया था? हाँ, यानी आप संघर्ष के दिनों में उनके शुरुआत के साथ ही रहे? बिल्कुल। तो एक बेहद मतलब एक समझा जाए कि बहुत निजी सवाल है, शिवानी कुमारी बहुत गरीब परिवार से हैं, और मैंने उनकी गरीबी उनकी वीडियो में बहुत सारे लोग, पूरे देश के लोग, आवाम सब हर कोई देखा है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस मुकाम पर शिवानी कुमारी हैं, यूट्यूब से कितना रुपए कमा लेती हैं? आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो करते, उम्मीद क्या करते हैं? मुझे लगता है कि पूरी ज़रूरत जो कुछ भी होती होगी पूरी हो जाती होगी, शौक भी पूरा हो जाता होगा। शौक तो उनके नहीं है, वो आज भी वही 400, 500, 600 के सूट पहनती हैं। वो वहाँ पे अगर हम बता दें जितने 16 लोग हैं, सबसे सस्ते कपड़े शिवानी के हैं, क्योंकि शिवानी इतने, और सबसे कम सस्ते कपड़े होंगे शिवानी के वहाँ पे, सबसे कम उम्र की होंगी शिवानी कुमारी, गांव की इकलौती होंगी वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि शिवानी क्यों सस्ते कपड़े पहनती है, उसका कारण एक ये है कि शिवानी कुमारी को अपना घर देखना है जिसमें 10 मेंबर हैं, और मोहल्ले के उन लोगों को, गांव के उन लोगों की मदद करना है जो सक्षम नहीं है। जितने लोग वीडियो में देखते हैं आप लोग, शिवानी ऑन कैमरा उनकी मदद नहीं करती, ऑफ कैमरा हो गया। अभी उनके वो दद्दा जो है ना, तो स्पेशली शिवानी हमसे बोल के गई हैं, दद्दा से बोल के गई, उनकी बिटिया की शादी है, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, कि उनको मदद करना है। हाँ, और बहुत सारे आप वीडियो देखें तो शादियों में किस तरीके से। इसीलिए तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना कि अगर सबकी इतनी बड़ी मदद करती हैं, शादियाँ तक करा देती हैं, बहन का घर भी बनवा देती हैं, तो एक मोटी रकम होती होगी? इतनी भी मोटी नहीं होती है कि बस उड़ा दें। समझ रहे? ये होता अच्छे से खाते पीते हैं, पहनना ओढ़ना अच्छा है, पूरे परिवार का अच्छे से गुजारा करते हैं, और अभी इनकम तो 3 साल चल रही, बहुत मोटी रकम आती तो बड़े यूट्यूबर्स, अमीर यूट्यूबर्स की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती। ये भी तो हो सकता है, जैसे आपने कहा कि आज भी उनकी कोई शौक नहीं है, तो हो सकता है शौक ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि उनके शौक ऐसे नहीं हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और जितना पैसा आता है कुछ सेविंग के अलावा उनका मैक्सिमम खर्च हो जाता है। अगर यही उनकी फैमिली में 2 मेंबर हो तो 8 जने का पैसा बचेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें, या फैमिली में और कोई कमाने वाले हैं तो उनकी सेविंग ज़्यादा होंगी, तो भाई गाड़ियाँ भी आएंगी। अब उनकी सेविंग ही कम है। जैसे मैंने ये भी सुना कि शिवानी कुमारी का जो कुछ भी काम होता है लगभग उसमें अंतिम निर्णय आपका होता है। अभी तक जिस तरीके से एकदम, जैसे कहते हैं ना कि भट्ट गवार देसी शुद्ध स्टाइल में उन्होंने जिस तरीके से, मैं गवार नहीं कहता हालांकि, लेकिन भट्ट गवार देसी शुद्ध स्टाइल में जिस तरीके से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की है, कभी आपने कहा कि शिवानी कुमारी इसमें कुछ बदलाव करिए और थोड़ा सा उस शहरी रुतबे को अपनाइए अपने ब्लॉग में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। कभी कहा था आपने? हाँ। दरअसल जब यूट्यूब की स्टार्टिंग हुई थी तो हमारा मतलब ये था कि आप बोलिए, आप अपने वीडियोस में देहाती बोलिए, अच्छी है, लेकिन कहीं हम लोग बड़ी जगह जाएंगे या कहीं शहर में जाएंगे तो आप उस तरीके की लैंग्वेज, खड़ी बोली। हालांकि शिवानी ऐसी बात नहीं कि खड़ी भाषा नहीं बोल पाती, बोल लेती हैं, आपने बहुत इंटरव्यूज़ में बहुत जगह सुना भी होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये लगा कि शिवानी एक बहुत ही नेचुरल लड़की है। अगर हमने उसमें, जैसे एक मूर्ति होती है, आपने थोड़ा सा कि यार ये नहीं अच्छा, थोड़ा सा इसको सुधार दो, तो सुधारने से मैं क्या पता उससे दुगना बिगाड़ बैठे।
समझ रहे? पर स्टार्टिंग में तो हमें लगा कि नहीं शिवानी बाहर जाएगा तो ये वो, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो शिवानी एक नेचुरल लड़की है, यूनिक है, तो अगर हम सुधारने के चक्कर में कहीं 4 गुना बिगड़ गए तो खत्म हो जाएगा मामला। तो मैं नहीं, फ्री छोड़ो। तो कभी ऐसा लगा आपको कि ये जो उनका हम इस पे हमेशा फोकस करते हैं कि अपनी स्किल डेवलप करो, ठीक है? तो शिवानी देखो, अभी शिवानी के साथ की जितनी लड़कियां थी, जितनी भी लड़कियां थी, वो शिवानी की कहीं दूर दूर तक नहीं है। और आज हम अगर 10 दिन के लिए बाहर भी चले जाए ना, पूरा काम शिवानी के लिए संभाल लेती है। यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करना है, फेसबुक पे कैसे अपलोड करना है, वीडियो बनाना कैसे, एडिट कैसे करना है, टाइटल कैसे लगना है, ये इंग्लिश में भी ऐसा तो नहीं बिना लिखे पढ़े वाला ये काम कर लेगा, शिवानी सब कर लेती है। इसीलिए मैं ऐसे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि आप उनके मैनेजर हैं, तो इसलिए मैं एक मैनेजर से जो सवाल होने चाहिए मैं वही पूछ रहा हूँ। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि उनका जो देसी स्टाइल है लोकप्रियता पाने की, जो एक मतलब एक अंदाज है उनका, जो कभी आपको ऐसा लगा कि काम करते हुए एक चुनौती के तौर पे सामने मिला हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लगा। कभी नहीं। कभी कभी हमें लगता रहा, देखो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और जब मूवी के लिए पहली बार मीटिंग थी डायरेक्टर से, डायरेक्टर साहब, तो हमें लगा कि शिवानी को कहीं ना कहीं यार, शिवानी कुमारी मूवी बनाने जा रही हैं? जी, मूवी में आ रही हैं। अरे वाह, बॉलीवुड की मूवी है। तो हमें लगा कि यार डायरेक्टर लोग हैं, एक बड़े होटल में मीटिंग थी हम लोगों की, तो जब शिवानी ने ठीक है, कुछ देर बाद शिवानी अपनी ठेठ भाषा में आ गई, वो डायरेक्टर को बड़ा पसंद आया। अच्छा, वो अंदाज आपको कुछ साथ में रहते हुए आया कि नहीं, जैसे बोलती है? क्या उन्होंने उसमें बोला था जब वो साइन हुआ, फिर ठेठ अंदाज में आ गई, क्या बोला था उन्होंने? दरअसल देखो, शिवानी एक ऐसी लड़की प्रोफेशनल बहुत देर तक नहीं रह पाती, डायरेक्टर 20 मिनट तक अपनी मिट्टी से अलगाव उनको पसंद नहीं है। हाँ, बैठी रहे, फिर वही ठेठ अरे भैया बताओ तो पूरी स्टोरी बताओ कैसी है हमका। अब जैसे शिवानी का उसमें एज जर्नलिस्ट रोल पहले मिल रहा था, तो शिवानी का भैया यो हमसे ना हुई है हैं, यो हमसे नहीं थी, हमें मेन रोल दो, साइड रोल नहीं चाहिए, ऐसे ही डायरेक्ट बोल दो कि हमसे यूँ नहीं, मेन रोल चाहिए, मेन रोल में कहा है हैं? बिग बॉस में कहीं मेन रोल मांग गई तो क्या होने वाला है? तो बिग बॉस में मिलेगा, अभी देखना लग रहा है। अच्छा, अभी वोटिंग के लिए किस तरीके से आप लोग, पहले तो कितने घंटे काम करते थे बिग बॉस में उनके जाने से पहले आप लोग? हमारा देखो, अब हम पर्सनल अपना बता दें, ये टेबल ये अभी 2-3 दिन पहले बिग बॉस के बाद यहाँ पड़ी चेयर पर, हमारा ये रहा कि अगर हमको क्विक सक्सेस मिल गई है, तो हम इतने जो बहुत सारे संसाधन हैं, जिससे आदमी रिलैक्स मोड में चला जाता है, तो उन सब चीज़ों को अभी तक हमने त्याग रखा है। ठीक है कि नहीं, हमारे लिए चेयर अच्छी होनी चाहिए, बेड अच्छा होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, तो हमें ये डर लगता है कहीं ना कहीं हम रिलैक्स मोड में ना चले जाएं। ठीक है, तो उस रिलैक्स मोड से के बाहर निकलने के लिए हम कोई भी ऑफिस नहीं बनाए हैं। हमें वो भी कि पता है कि हम बिना एसी के भी रह लेंगे, हम बिना पंखा के भी याद रह लेंगे, क्योंकि वो ज़िंदगी देखी है। तो वही चीज़ शिवानी के अंदर भी है। तो हम लोगों को पता नहीं, कभी मूड हो गया तो 8 घंटे भी काम हो गया, कभी किसी दिन एक घंटे भी नहीं हुआ। और अभी पिछले 2-3 दिन में देखा तो 18 घंटे की मेहनत चल रही, तो कोई फिक्स नहीं। जब से बिग बॉस में गई हैं तब दिन रात आप लोगों ने एक कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मैनेजर हैं उनके, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर अगर वो बिग बॉस जीत कर आती हैं, या फिर जितना भी उनका सफर बिग बॉस में रहेगा, बहुत बड़ा रोल आपका रहने वाला है, क्योंकि आपने शुरू से ही एक कदम उनके साथ आपने रखा है। तो ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि वो बिग बॉस फाइनल खेलें और इसके बाद जीत कर आएँ? तो कुछ स्ट्रेटजी बना के रखा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले तो काम बहुत बढ़ने वाला है। जैसे काम मतलब अगर बिग बॉस से वापस आए, इतना ज़्यादा काम बढ़ने मिलने वाला है उनको, मूवीज़, वेब सीरीज़, स्पॉन्सरशिप, प्रमोशन, तो इन सबको हैंडल करना ये हमारे लिए भी बड़ा कठिन है। इन सब कुछ चीज़ों हमें भी कुछ चीज़ें सीखना है। पैसा भी तो बढ़ने वाला है। वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो जनता का प्रेम है ना, इसमें हम गिरावट नहीं आने देंगे। इसलिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगा, जो यूट्यूब पर हमारा ध्यान है वो बराबर रहना चाहिए। जब बिग बॉस पे अभी जितने लोग आए हैं ना ऑलरेडी, या तो उनको बहुत पहले से लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, या तो वो बड़े घराने से हैं, या कोई बहुत बड़ा फेस है। शिवानी कुमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, गाँव के जुड़े हुए लोगों में है। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी पहचान होगी जिस तरीके से उनके सामने और कंटेस्टेंट हैं।
ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पर कि हर घर तक शिवानी कुमारी के लिए वोट करवाना, क्योंकि उनके जो ऑडियंस है मुझे लगता है कि ग्रामीण तबके के लोग हैं जिनको बहुत सारे लोगों को प्रक्रिया ही नहीं पता होगी कि हमें वोटिंग कैसे करानी है। तो आप लोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, उसकी तैयारियां क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इस चीज़ में सच बताएं तो हम जब मुंबई गए तो हम डर रहे थे इस चीज़ से कि यार हम शिवानी को जो देखने वाले लोग हैं मैक्सिमम जो है ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। और आप विश्वास नहीं मानो, गांव देहात में जाओगे तो एक घर में ऐसे फ़ोन चल रहा है और 4 लोग देखते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब पे शिवानी का चैनल कैसे सर्च, वो क्या बोलते हैं ऐसे करके शिवानी कुमारी के वीडियो आगे खट से देख लिया। अब वो हमारे साथ चैलेंज था कि यार वो लोग जियो सिनेमा कैसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे। सबसे बड़ी चैलेंज यही, सब्सक्रिप्शन 29 रुपये कैसे लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने सब्सक्रिप्शन लगा दिया है और उसके बाद वो तो फ़ोन पे, पेटीएम और ये कुछ यूज़ भी नहीं करते। तो हमें अंदर से बड़ा यार हम इस चीज़ को कैसे सामना करेंगे। और उसके बाद जब परसों की रात जब 10:30 बजे ये आए शिवानी नॉमिनेट हो गई हैं, तो आप समझोगे नहीं, हम लोगों के पैर से ज़मीन खिसक गई थी कि यार कैसे होगा। बस जनता के ऊपर पूरी चीज़ें, अपनी पूरी मेहनत लगा दी, जो जान लगा दिया अपना पूरे जो शिवानी को प्रेम करने वाले लोग हैं। सर इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला ना, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि कितना लोग चाहते हैं। जिनको जियो सिनेमा, जिनको नाम नहीं सुना, वो अब लल्ला ये वोट देने में करो, हाँ एमा कुछ करो कैसे है, तो जियो सिनेमा डाउनलोड का, फिर अपने रिश्तेदारन का, अपने जान मित्र वालन का, कोई तो यहाँ तक कैफे से गए कि भैया 29 वालों कर दो माओ, हमें वोट डालने का है। अब सीख रहे हैं इसी से करके 99 वोट डाल रहे हैं। बहुत संख्या में वोट पड़े हैं। जल्दी परिवार के बारे में उनसे जान लेते हैं। शिवानी कुमारी की कितनी बहनें हैं? 3 बहनें। तीनों की शादी हो गई? हाँ, तीनों। ये अंतिम बेटी हैं? हाँ, अपने माँ की। जी। इनकी माँ जी बहुत बीमार रहती? हाँ, उनके फेफड़े लगभग 40 से 50% डैमेज हो चुके हैं। पिताजी उनके हैं नहीं? पिताजी 1 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे। यानी शिवानी कुमारी 1 साल की थी तो पिताजी खत्म हो गए थे। तो अभी जो उनके और परिवार के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अभी पॉजिटिव है, सब बढ़िया है। अभी अंत में बस मैं इतना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मिट्टी से जुड़ी हुई ये मेरी बहन, मेरी घर की जो बिटिया है, वो बिग बॉस OTT सीजन 3 जो चल रहा है उसमें फाइनल खेले और जीत कर आए। और उसके लिए मैं आपसे, मेरी तरफ से एक गुजारिश है कि आप एक बार शिवानी जैसे बोलती है उस लहजे में उनके ऑडियंस को एक बार बताइए कि आप उनको वोट करिए, उनको सपोर्ट करिए, और एक बार स्टैंडर्ड लहजे में बताइए। पहले आप शिवानी के लहजे में बताइए, वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। भैया सब लोग हमें वोट दो, हम बिग बॉस के घर में हैं और जीत के आइबे। ये जीत सिर्फ माई नहीं हुई है, ये जीत उन सभी लड़कियों की हुई है जो जिनके पैरों में अभी भी बेड़ियां बंधी हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए उनको आज़ादी नहीं है। तो सब लोग भैया वोट करो हमें और सपोर्ट रखो। आके आप लोगों के लिए इतने अच्छे व्लॉग बनाइए और भैया को चैनल सपोर्ट करें। और एक बार अपने लैंग्वेज में जो शहर के लोग हैं वो भी समझें। हाँ साथियों, शिवानी कुमारी अभी बिग बॉस के घर में हैं। आप लोगों से जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा आप लोगों ने काम करके दिया है। तो जैसे फाइनल पहुंचती हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। और पत्रकार महोदय हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने इंटरव्यू किया है, तो इनके भी चैनल को आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद हमसे बात किया। थैंक यू। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शिवानी कुमारी के जो मैनेजर साहब हैं, और ये बाकायदा इन्होंने शुरुआत से, जब 0 पर शिवानी थी, जब उनका चैनल भी नहीं बना था, तब इन्होंने उनका चैनल बनाया। फिर इसके बाद उनको मोटिवेट किया, तमाम जो चुनौतियां उनके सामने थी उनको दरकिनार करते हुए इन्होंने कदम से कदम मिलाकर शिवानी कुमारी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया है कि शिवानी कुमारी आज देश के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, और लोगों के घरों में जो टीवी लगी हुई है उसमें लोग उनको देख पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, और उसके पीछे आपका हाथ है, और जो आज हमसे बातचीत कर रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि शिवानी कुमारी से आप 45 दिनों तक बातचीत नहीं कर पाएंगे। हाँ। उनका ब्लॉग भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, ब्लॉग आएंगे। अच्छा, ब्लॉग वहां से आएंगे। ब्लॉग हाँ गांव से बन रहे हैं। अच्छा, यही तो जुनून देखिए। अरे वाह। हाँ, और क्या। और आज बताएं, आज ब्लॉग अभी सुबह 1 बजे डाला है, और अभी कितने बज रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं, और व्लॉग 7 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। अरे वाह। तो फिलहाल लेकिन शिवानी कुमारी 45 दिनों तक अगर आपका प्यार दुलार आशीर्वाद रहा तो बिग बॉस
फाइनल तक जाएंगी। 45 दिनों तक आपसे फिलहाल अभी व्यक्तिगत नहीं मिल पाएंगी। जियो सिनेमा पर जो बिग बॉस आ रहा है उसको आप जियो सिनेमा डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर ऐप को। एक चैनल, आपके चैनल से एक और जानकारी देना चाहेंगे, हम भूल गए थे उस चीज़ को। जैसे कल वोटिंग हुई तो एक चीज़ देखने को मिली कि एक फेक लिंक आ रही है, उसके थ्रू लोग वोटिंग करवाना चाहते हैं। तो कोई भी लिंक से वोटिंग नहीं होगी। जियो सिनेमा का जो ऑफिशियल ऐप है उसी पे जाके प्रीमियम लेना पड़ेगा, कम से कम 29 रुपए का। उसके बाद वोटिंग की लाइन होती है, वहां पर क्लिक करके शिवानी को वोट कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, इसके अलावा कोई भी लिंक से वोट नहीं होती। देखिए शिवानी कुमारी को अगर आप वोट देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी घर की बेटी बिग बॉस सीजन 3 को जीत कर आए, तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी लिंक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए लिंक से वोट ना करें। ये कोई भी माध्यम नहीं है। वोट करने का केवल एक माध्यम है कि आप जियो सिनेमा पर जाएं, वहां पर आप ऑफिशियल तरीके से शिवानी कुमारी को वोट करें। ज्यादा से ज्यादा वोट करके अपने घर की बेटी को जीता कर ले आए। मेरी भी शुभकामनाएं हैं। मेरा निवेदन है कि आप वोट जरूर करिएगा। जय हिंद।